हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है राहुल तिवारी। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पाई पाठशाला पर। आज की जो हमारी क्लास है, क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी लाइन्स एंड एंगल्स, रेखाएं और कोण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइन्स एंड एंगल्स आपने प्रीवियस क्लासेस में भी कुछ पढ़ा होगा, लाइन्स एंड एंगल्स। ठीक है, फिर भी आज हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे। जो भी चीजें हैं उनको बारीकी से देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले तो लाइन्स एंड एंगल्स में पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले तो जानना पड़ेगा लाइन क्या होता है, रेखा क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, रेखाखंड क्या होता है और रे क्या होती है, किरण क्या होती है। तीन चीजें आएंगी। क्या क्या? लाइन, रेखा, लाइन सेगमेंट, रेखा खंड और फिर रे, किरण। तीनों अलग अलग तीन चीजें हैं। ठीक है, रेखा क्या होती है, लाइन क्या होता है। इससे पहले हम लोग रेखा के पहले हम लोग समझेंगे रेखा लाइन सेगमेंट, रेखा खंड। ठीक है, लाइन सेगमेंट क्या होता है? ऐसी लाइन जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट, मतलब टर्मिनेटिंग पॉइंट जहां पे टर्मिनेट हुआ और जहां पे स्टार्ट हुआ, ये दोनों हमें मालूम है। जैसे सपोज दैट इसको नाम दे दिया ए बी, है ना। ए भी एक लाइन सेगमेंट है, रेखा खंड है। क्यों? क्योंकि इसके दोनों पॉइंट्स हमें मालूम है, कहां से स्टार्ट हुआ और कहां पे खत्म हुआ, दोनों चीजें मालूम। वैसे लाइन सेगमेंट जो होता है, लाइन का एक पार्ट, लाइन सेगमेंट, सेगमेंट में तो पार्ट, उसका एक टुकड़ा। ठीक, तो लाइन का पार्ट जो होता है लाइन सेगमेंट होता है। फिर लाइन क्या होती होगी? लाइन, इसको हम बोलेंगे लाइन। ठीक है, इसमें देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों तरफ एरो लगे हैं, है ना। इसका मतलब कि ये लाइन बढ़ती जा सकती है, रुक नहीं रही, है ना। इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है, एंड पॉइंट कहाँ है, कुछ नहीं मालूम। ठीक है, लेकिन फिर भी हम किसी भी एक पॉइंट को नाम दे देंगे ए बी। ठीक है, ये लाइन हो जाएगी और इसी का कोई एक पार्ट सेगमेंट निकल के आएगा तो उसको लाइन सेगमेंट, रेखाखंड कहेंगे। ठीक है, रे, किरण, जैसे आपने सूरज की किरणें देखी है, एक जगह से आता है, स्टार्टिंग पॉइंट हमें मालूम होता है ना, लेकिन कहां तक जाता है ये हमें नहीं मालूम, है ना। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट इसका मालूम हो, कहां से स्टार्ट हुआ और कहां तक जा रहा है ये ना मालूम हो। अगर एरो बना दिया, एरो मतलब ये चलती जा रही है। ठीक, तो ये तुम्हारी रे हो गई, ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन, रेखा, रेखाखंड और कोण। ये सॉरी कोण नहीं, किरण। फिर से एक बार सुन लीजिए, लाइन सेगमेंट जिसके स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों मालूम, यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पे एंड हो गया, टर्मिनेट हो गया, है ना। दोनों पॉइंट्स मालूम होते हैं लाइन सेगमेंट के। लाइन के हमें कुछ भी नहीं मालूम है, ना स्टार्टिंग पॉइंट ना एंड पॉइंट, कुछ भी नहीं। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं तीनों को? देखिए, दो पॉइंट्स दिया, दो पॉइंट्स लिखेंगे ए बी। ठीक है, अब इसको हमें दिखाना है ए बी, ये भी ए बी है। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं ओ एंड एक कोई भी पॉइंट लेके नाम देते हैं पी। तो ये हो गया ओ पी। अब तीनों को दिखाने का तरीका अलग अलग है। लाइन को दिखाने के लिए हम इसके ऊपर एक लाइन का सिंबल बना देंगे। ठीक है ना, ऐसे अगर ए बी लिख दिया, उसके ऊपर दोनों तरफ एरो लगा के ये बना दिया तो इसको हम बोलेंगे लाइन है। ठीक, लाइन सेगमेंट, बस लाइन सेगमेंट। ठीक है, रेखाखंड हो गया ये। किरण ओपी, इसके ऊपर एक रे बना दिया और वो दिया ये। तो आप जब इसको देखोगे तो ओपी के ऊपर एक रे बनेंगे, तो मतलब ये एक रे है, किरण है। ए बी एक लाइन सेगमेंट है क्योंकि एरो नहीं लगा है दोनों तरफ। ए बी एक लाइन है क्योंकि दोनों तरफ एरो लगा हुआ है, तीर लगा हुआ। तीर लगने का मतलब ये दोनों तरफ बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये लाइन हो गया। अब लाइन्स के बाद हम देखते हैं एंगल्स क्या होते हैं और एंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं एंगल्स की, कोणों की बात करते हैं।
देखिए टॉपिक जो है लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर ये आसान है, बेहद आसान है, लेकिन जब उसको आप एक एक पॉइंट को समझते हुए चलेंगे तब, है ना, एक एक चीज को बारीकी से समझते हुए चलिए, आपको समझ में आएगा। एंगल्स क्या होते हैं पहली चीज, एंगल्स जब किसी एक फिक्स पॉइंट से किसी एक पॉइंट से लेट से एक पॉइंट है ना, यहां से दो रेज निकले डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में, तो फिर एक एंगल का फॉर्मेशन होता है, एक एंगल बनता है, कोण बनता है। जैसे मैंने क्या बोला कि दो रेज निकले, एक किसी और डायरेक्शन में, जैसे ये निकल गई, है ना। तो दो जब रेज अलग अलग डायरेक्शन में निकलती हैं तो वो क्या करती हैं, एक एंगल बनाती हैं, ठीक है। जैसे इसको नाम दीजिए, इस रे को ए बी और इस रे को ए सी, ठीक है। तो यहाँ पे एक एंगल का निर्माण हुआ, एक कोण का निर्माण हुआ। ये जरूरी नहीं है सिर्फ ऐसे ही बनेगा, ये कैसे भी जा सकती है ना, रे है, ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, कहीं भी जा, सीधी भी जा सकती है, ऐसे ना, अपोजिट डायरेक्शंस में भी हो सकती है। तो यार ये कई एंगल्स बन रहा है, दो रेज हमें देखनी है। ये मान लीजिए नाम दे दिया ओ इस पॉइंट को, ठीक है, इसको नाम दे दिया ए, इसे बी, सी, डी और ई। अलग अलग एक पॉइंट से अलग अलग डायरेक्शन में, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में बहुत सारी रेज जा रही, तो यहाँ पे एंगल भी बहुत सारे बन रहे हैं, है ना। जैसे एक एंगल बनाइए, एक ये एंगल बना, ये बना, ये बना, ये बना, है ना, बहुत सारी एंगल बन रहे हैं। और भी बन रहा है, क्योंकि किन्हीं भी दो रेज के बीच बनती है, तीन रेज के बीच नहीं। अब देखिए इसको इसको इसको, इन तीनों को मतलब ओई ओए और ओबी एक साथ नहीं दे सकते। अब आप ये नहीं कहोगे कि ये, अब इस ये भी एक एंगल बन रहा है, लेकिन किन दो रेज के बीच बन रहा है ये हमें देखना। ये बन रहा है ओबी और ओई के बीच, ठीक है। ये किसके बीच बन रहा है, ये वाला पूरा ये पार्ट, ये बन रहा है ई ओ बी, एक साइड एक आर्म, एक भुजा ओबी और एक भुजा ओई, दो आर्म्स के बीच बन रहा है, ठीक है। अब इस एंगल को नाम कैसे देंगे, नेम क्या देंगे भाई, इसका कुछ नाम होगा ना। कैसे बताएंगे कि इसी एंगल, पर्टिकुलर किसी एंगल की बात कर रहे हैं, जैसे सी, इस एंगल की मैं बात करेंगे या फिर इस एंगल की बात करेंगे, कैसे नाम देंगे। तो एंगल के नाम ये कई तरीके से दे सकते हैं। पर्टिकुलर इसका नाम रखते हैं एक्स, ठीक है। एंगल आपको समझ में आ गया, एक पॉइंट से निकलने वाली दो रेज डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से एक एंगल फॉर्म करती है, एक कोण का निर्माण करती है। और इसका जब नेमिंग करेंगे तो उसको चार तरीके से, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। जैसे देखिए, एक तो इसको पर्टिकुलर नाम दे दिया एक्स, ठीक है। एंगल को डिनोट कैसे करते हैं, इस तरीके से, ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इसको मुझे नाम देना है तो मैं दूंगा एंगल एक्स, ये नाम दे सकता हूं, ठीक है। या फिर मैं इस एंगल को मुझे नाम देना होगा तो मैं इस वर्टेक्स को पकड़ूंगा। वर्टेक्स मींस शीर्ष होता है, जहां से दो रेज निकली हुई है ना, वर्टेक्स मींस शीर्ष, या वर्टिसेस भी कहते हैं इनको ना, शीर्ष। तो वर्टेक्स एक देखेंगे, एक वो पॉइंट, वर्टेक्स क्या होता है, एक वो पॉइंट जहां से दो आर्म्स निकले हुए हो अलग अलग डायरेक्शन में। जैसे यहाँ पे ए से एक ए बी बना, एक ए सी बना, दो आर्म्स बने। तो इस एंगल को नाम अगर और देना हो मुझे तो मैं क्या दे सकता हूं, इस पॉइंट का नाम दे दूंगा, उस वर्टेक्स का नाम दे दूंगा जहां से ये रेज निकल रही है, एंगल ए, ये भी इसका नाम है, ठीक। और एक तरीका है, अब जिस एंगल को मुझे दिखाना है, एंगल का साइन बना दिया, एंगल, जिस एंगल को दिखाना है, जिस वर्टेक्स पे, जिस शीर्ष पे एंगल फॉर्म हो रहा है, बन रहा है, जैसे एंगल ए पे बन रहा है, ए पे एंगल फॉर्म हो रहा है, ए शीर्ष पे, देखिए। तो इस ए को हमेशा मुझे कहां रखना है, बीच में। जिस वर्टेक्स का नाम देंगे जहां पे एंगल फॉर्म हो रहा होगा उसे हमेशा बीच में रखेंगे। उसके बाद यहां से इस साइड देखा तो एक पॉइंट मिला सी, तो एक सी लिख दिया। इधर देखा बी मिला, बी लिख दिया। तो इस एंगल का नाम हो गया एंगल सी ए बी। सी ए बी हमें क्या बता रहा है, जब भी कोई भी एंगल लिखा हो, जैसे एंगल पी क्यू आर लिख दिया, तो इसका मतलब किस वर्टेक्स की बात हो रही है, क्यू वर्टेक्स पे, क्यू शीर्ष पे जो कोण बन रहा है उसकी बात हो रही है, ठीक है। जैसे सी ए बी है, इसको और क्या नाम दे सकते हैं, बी ए सी,
ए पे है ना, ए को बीच में रखा, इधर देखा बी है, इधर देखा सी है, तो ये दोनों चीज एक ही है, अलग नहीं है। नाम उल्टा सीधा हो सकता है ना यार, नाम सी ए भी लिखो या बी ए सी लिखो, बात तो एंगल एक ही हो रही है। एंगल ए लिखो तो भी बात एंगल एक ही हो रही है। एक्स लिखा 1 2 कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी ना दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया एंगल क्या है। अब यहाँ मुझे यहाँ समझिए, अगर मुझे एंगल्स को नाम देना हो तो क्या क्या नाम दूंगा मैं। तो सबसे पहले मैं इस एंगल की बात करता हूं, ये वाले एंगल की। तो सबसे बड़ी चीज बन कहाँ रहा है, किस वर्टेक्स पे बन रहा है। वर्टेक्स क्या है, ओ है ना, तो एंगल ओ लिख दिया। अब ये एंगल किन दो आर्म्स को टच कर रहा है, किन दो आर्म्स को देखो, एक तो ओ ई को कर रहा है, मीन्स ई, ओ तो लिखे ये ई लिख दिया, इधर किसको कर रहा है, ए को, ई ओ ए, या फिर इसको लिख सकते हैं एंगल ए ओ ई। बात समझ में आ गई। एंगल्स को हम कैसे लिख सकते हैं, अब सपोज दैट आपको इस एंगल को नाम देना है, तो इस एंगल का आप नाम क्या दोगे, एंगल ओ पे बन रहा है तो बीच में सी बी, यहां से इधर देखा बी है, इधर देखा सी है, तो ये भी लिख सकते हैं या फिर ये भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिखो, अंतर नहीं पड़ने वाला, बात इसी एंगल की हो रही है। ठीक है, अब देखते हैं एंगल्स के टाइप्स कितने होते हैं, क्योंकि एंगल्स भी कई टाइप के हैं। तो एंगल्स के टाइप्स देखते हैं, तो अब टाइप्स ऑफ एंगल्स देखते हैं, कोणों के प्रकार। तो कोण जो है, पहला जो है कोण, उसको आप कहोगे एक्यूट एंगल, मीन्स न्यून कोण। ठीक है, फर्स्ट है ये। सेकंड क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण। अभी समझते हैं वो क्या क्या है ये सब। ठीक है, पहले हम लिख रहे हैं, उनके नाम जो है वो लिख रहे हैं। राइट एंगल, समकोण। तीसरा, चौथा स्ट्रेट एंगल, रेखीय कोण, रेखीय कोण या फिर रिज कोण। ठीक है, इसके बाद आता है रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्ती कोण। ये 5 टाइप्स के एंगल्स हैं हमारे पास, है ना, 5 प्रकार के कोण हैं हमारे पास। तो इन्हें हम समझ लेंगे अगर, तो हर एक चीज आसान हो जाए। जैसे आपने प्रोटेक्टर देखा होगा, जैसे आप हिंदी में चांदा करते हो, है ना, बॉक्स खरीदते हो और उसमें मिलता है, तो उनसे हम एंगल्स को मेजर करते हैं। वो होता कैसा है, कुछ सेमी सर्कल टाइप का होता है ना, इस तरीके से। ठीक है, अब इसमें एक लाइन होती है यहां पे, ये देखिए सीधी लाइन नहीं है, सीधी लाइन होती है ना, कुछ इस तरीके से, और यहां पे इस पॉइंट पे इसको क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, इधर 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री। ठीक है, अब इसमें भी दो ऐसे सेमी सर्कल बने होते हैं। ठीक है, 2 सेमी सर्कल इस तरीके से बने होते हैं। यहां 0 से स्टार्ट होता है, 10 20 30 40 50 60 70 80 90। ठीक है, यहां 10 डिग्री 20 डिग्री 30 40 50 60 70 80, इधर 100 110 120 130 140 150 160 170 180, 170 160 150 140 130 120 110 एंड 100 डिग्री। ठीक है, और इस पे ये जो रेड वाली लाइन दिख रही है, इस पे भी होता है,
दो तरीके से होती है ना, यहाँ पे यहाँ 0 डिग्री भी हो गया, ठीक। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 एंड 180। कुछ इस तरीके का होता है ना प्रोटेक्टर आपका। अब इससे आप एंगल को मेजर करते हो किसी भी एंगल, जैसे अगर मान लो ये एंगल ऐसे बना हुआ है, ठीक है। अब आपको इससे मेजर करना है कितना है ये, है ना, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस प्रोटेक्टर को उठाएंगे और ये जो पॉइंट दिख रहा है ना आपको 90 डिग्री से आई हुई एक स्ट्रेट लाइन होगी, उसको ये इंटरसेक्ट कर रहा होगा, एक जगह प्रतिच्छेद कर रहा होगा, है ना। इस पॉइंट को हम कहाँ रखेंगे, एक जो वर्टेक्स हमारा होगा जहां से दो रेज निकली होंगी इस पे रखेंगे। और ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये इस लाइन पे कोइंसाइड होना चाहिए, मतलब संपाती होना चाहिए, एक दूसरे को होने चाहिए। ये लाइन मतलब ये लाइन इस लाइन को ढक ले, इस तरीके से रखेंगे। और ये पॉइंट इस पॉइंट को ढक ले, ठीक है। ये लाइन जो इतनी लाइन दिख रही है यहां से यहां तक, ये पूरी इसको ढक ले, ठीक है। और ये पॉइंट इस पॉइंट पे ऊपर आ जाए, ढक जाए पूरी तरह से। तो आप देखोगे ये जो है ये कहीं ना कहीं इस पे बन रहा होगा, लेट्स सपोज 30 डिग्री, ठीक। आप इसको रखोगे तो हो सकता है आपको 30 डिग्री मिले, ठीक। एक तो इधर आ गया, ये आप इस पे देख लीजिए इस चीज को, ठीक। अगर मान लो आपके पास एंगल ऐसे बना हो, ये भी पॉसिबिलिटी है, एंगल ऐसे बना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इस वाली लाइन को, लाइन सेगमेंट को, ये सेगमेंट है ना, पार्ट है इस लाइन का, इसको इस पे रखेंगे, ठीक है। और ये पॉइंट कहां जाएगा, इस वर्टेक्स पे जाएगा, इस सेल्स पे। और फिर हम इसको देखेंगे ये कहां जा रही है, इस पे, ठीक है। अब हम जब देखेंगे तो ये तो हम इसको 0 डिग्री मानेंगे, 180 डिग्री नहीं मानेंगे। 180 डिग्री इसके लिए यहां से है ऐसे, ठीक है। अब इस लाइन के लिए, इस एंगल के लिए ये वाला चलने लगेगा, ठीक है। तो ये हम देखेंगे ये एंगल कितना बन रहा है, लगभग 40 डिग्री, है ना। तो इस तरीके से हम एंगल को मेजर करते हैं प्रोटेक्टर की हेल्प से, ठीक। अब समझते हैं एक्यूट एंगल क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल क्या है, राइट एंगल क्या है, स्ट्रेट एंगल और रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल हम उन एंगल्स को बोलते हैं जो एक्यूट एंगल होता है, न्यून कोण जो होता है वो एक्चुअली 0 डिग्री से बड़ा होता है। 0 डिग्री था, 0 डिग्री से बड़ा, लेकिन लेस देन 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा। एक्यूट एंगल को हम डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 0 डिग्री से अधिक हो लेकिन 90 डिग्री से कम हो, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। अच्छा, 0 डिग्री से अधिक मतलब कितना, भाई जाहिर सी बात है 1 डिग्री, 0 डिग्री से अधिक 1 डिग्री। और 90 डिग्री से कम का मतलब कितना, 89 डिग्री, बराबर ना भाई। 0 डिग्री से अधिक मीन्स 1 डिग्री और 90 डिग्री से कम मीन्स 89 डिग्री। तो 1 डिग्री से लेकर 89 डिग्री तक जो भी है, जो भी एंगल है, इनको क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल, न्यून कोण। जैसे यहां पे ये 90 डिग्री था, अभी ये 0 डिग्री था। अब इनके बीच जितने भी एंगल आएंगे, ये जितने भी एंगल आएंगे, ये सब क्या होंगे, इस लाइन के इधर ही और इस लाइन के ऊपर ना, ये सभी एक्यूट एंगल होंगे। ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, अच्छा 0 से 90 तो हो गया, अब 90 के बाद भी तो एंगल, इधर भी तो था, इधर भी तो एंगल्स हैं। तो यहां पे देखो ऑब्ट्यूस एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री से तो बड़े लेकिन 180 डिग्री से छोटे होते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल का जो मेजरमेंट होता है 90 डिग्री से बड़ा होता है, 180 डिग्री से छोटा होता है। 90 डिग्री से बड़ा मतलब कितना, 91 डिग्री टू 180 डिग्री से छोटा मीन्स 179 डिग्री, ठीक है। ये ऑब्ट्यूस एंगल होता है, अधिक कोण होता है। हमेशा याद रखना, अधिक कोण 90 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से छोटा, ठीक। समकोण क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है भाई,
एक बात सोचो, 90 डिग्री से छोटा हमने बोल दिया, 90 डिग्री से छोटा 39 डिग्री, 0 डिग्री से ऊपर 1 डिग्री, यहाँ पे हमने बोल दिया 180 डिग्री से छोटा मतलब 179 डिग्री, तो 90 और 180 भी तो बचे। तो 90 डिग्री जो होता है, जिस एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री, मेजरमेंट ऑफ एन एंगल इज 90 डिग्री इज नोन एज राइट एंगल। किसी भी कोण का अगर माप 90 डिग्री आता है तो उसको हम समकोण कहते हैं, ठीक है। 90 डिग्री हमेशा समकोण, ठीक है। स्ट्रेट एंगल, ऋजुरेखी कोण या फिर ऋजु कोण, यह जो 180 डिग्री एंगल होता है ना, इसी को हम बोलते हैं ऋजु कोण, क्योंकि 90 डिग्री से छोटा तो हमने देख लिया था, 180 डिग्री से छोटा देख लिया। 90 डिग्री को समकोण बोलते हैं, 180 डिग्री को स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। अब प्रतिवर्ती कोण, देखो समझो इसको, अगर कोई एंगल ऐसे बन गया, नाम दे दिया ए ओ बी, कोई भी एंगल है, कोई भी, लेट्स सपोज एक्स है, एक्स नहीं, चलो ऐसे ही रखते हैं, ए ओ बी रखते हैं, ठीक। अब इसका मुझे प्रतिवर्ती कोण चाहिए, रिफ्लेक्स एंगल चाहिए। रिफ्लेक्स एंगल जब भी बोले तो इसके कहने का मतलब ये है कि जिस एंगल की बात हो रही है उसको छोड़ो और इसके पीछे जो बच गया एंगल उसको बताओ। एक सर्कल होता है, कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री, पता है? अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये 360 डिग्री बन रहा है पूरा का पूरा। इसको अगर मैं मिला दूं, ये एक सर्कल बना, और सर्कल कितना होता है? 360 डिग्री। हमें रिफ्लेक्स एंगल चाहिए, तो मैंने क्या बोला, जिस एंगल की बात कर रहा है, जैसे यहाँ पे एंगल ए ओ बी की बात हो रही है, तो इस एंगल का रिफ्लेक्स एंगल जब भी मुझे निकालना हो तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, जो 360 डिग्री है इसमें से माइनस कर दूंगा एंगल ए ओ बी को, बस रिफ्लेक्स एंगल निकल जाएगा। क्योंकि ये सर्कल पूरा 360 डिग्री है और मुझे यही एंगल नहीं चाहिए, जिस एंगल की बात कर रहा है वो एंगल मुझे नहीं चाहिए, उसका रिफ्लेक्स चाहिए। रिफ्लेक्स मीन्स जो बचा हुआ है पूरे पार्ट में। लेट्स सपोज ये 40 डिग्री था, 40 डिग्री, तो कितना हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल? 360 माइनस 40 डिग्री मीन्स 320 डिग्री। कोई भी एंगल बनाओ, ऐसे ही बनाओ, तो इसका रिफ्लेक्स एंगल बोलेगा तो मैं ये पूरा निकाल दूंगा ना, यहां से लेके यहां तक, ये रिफ्लेक्स एंगल, ठीक। तो आपको एंगल समझ में आ गया। और भी सारी चीजें हैं।